तो जो बहुत सुस्त बैठी हुई थी, जिसकी आंख में आंसू थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थी, वो बहुत ज्यादा जो परेशान थी, उसने अपने पति को देखा, कश्यप को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट करके आ गई। उसने पति को बैठने को जगह दी, जल पिलाया, तब महात्मा कश्यप ने कुछ कहा। महात्मा कश्यप बोले, अपि भद्रम न विप्राणाम भद्रम लोके दुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृतोक्षन्नानुवर्तिनः। यानी उन्होंने कहा, ही कल्याणी है, बताओ इस समय संसार में क्या ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति आ गई है? शब्द सुनिए। कहा, ब्राह्मण आफत में आ जाते हैं तब चेहरे की रौनक चली जाती है, तुलसी सूख जाती है, गाय की आंख में आंसू निकलते हैं, चूल्हे की आंख बुझ जाती है, वृक्षों के ऊपर फूल नहीं आते, नदियां सूख जाती हैं। ये महात्मा कश्यप बोले, क्या मैं तो तपस्या में था, क्या इस मृत्यु लोक में ब्राह्मणों के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, कोई आपत्ति आ गई है? ये पहला शब्द था इनका। अप्रभद्रम न विप्राणाम भद्रम लोके धुनागतम। क्या ब्राह्मण दुखी हैं? ये पहली बात पूछी। फिर पूछा कि धर्म का पालन तो ठीक ठीक हो रहा है, काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया? देवी, तुमको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। हे प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते हैं, जो जीवन में योग नहीं कर सकते, गृहस्थ आश्रम में सिर्फ अतिथि का आदर करके वह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो योगियों को मुक्ति प्राप्त होती है। ये महात्मा कश्यप के शब्द हैं। इसलिए घर से कभी किसी को भूखा मत जाने दो। महात्मा कश्यप ने कहा था, देवी तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया है? महात्मा कश्यप कहते हैं कि गृहस्थ तो इतना बड़ा आश्रम है कि योगी योग के द्वारा जिस मुक्ति को प्राप्त करता है, गृहस्थ आने वाले अतिथियों का आदर मान सम्मान करके उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो क्या तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया है? महात्मा कश्यप ऐसी बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। क्या ब्राह्मणों पर विपत्ति आ गई है? इसका मतलब यह है कि ऐसे हम धर्म सत्कर्म करें जिससे ब्राह्मण का ब्रह्मत्व बढ़े। मंदिर में पुजारी ब्राह्मण ही हो। आप बच्चों की शादी शुदी करते हैं तो मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण ही हो। आपके हाथ में कलावा बांधने वाला, सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला योग्य ब्राह्मण हो। इस धरती के ब्राह्मण मुस्कुराते रहे, गाय मुस्कुराती रही तो धर्म को अपनी ताकत बनी रही। ये धरती पर निशाचरों का बोलबाला नहीं रहा। ये ब्राह्मण के आशीर्वाद में हमेशा हमेशा से ताकत बनी रही है। तपस्वी ब्राह्मण, जिसका वाक्य साक्षात ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, उसका वाक्य साक्षात परमात्मा का वाक्य होता है।